फ्रेंड, मैं हूं डॉक्टर कपिल कुमार वर्मा। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा रेबीज़ के बारे में। तो रेबीज़ क्या होता है? इसे हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रो मीन्स पानी, फोबिया मीन्स डर। पानी से मरीज़ डरता है। एक कब होता है? पागल कुत्ते के काटने से होता है, नेवले के भी काटने से होता है, चमगादड़ भी के काटने से होता है। और देखते हैं रेबीज़ क्या होता है। पागल कुत्ते के काटने से रेबीज़ होता है। तो देखते हैं रेबीज़ होता क्या है। रेबीज़ को हाइड्रोफोबिया नाम से भी जानते हैं। रेबीज़ अथवा हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मीन्स पानी, फोबिया मीन्स डर। अब इंट्रोडक्शन देखते हैं। यह नर्वस सिस्टम का एक तीव्र वायरल इन्फेक्शन डिजीज़ होता है। वायरल इन्फेक्शन डिजीज़ होता है, नर्वस सिस्टम का होता है, जो पागल कुत्ते के काटने से उत्पन्न होता है। इससे होता है पागल कुत्ते के काटने से उत्पन्न होता है। रोगी की 2 से 4 दिनों के भीतर मृत्यु भी हो जाती है। जब ये लक्षण प्रतीत होते हैं रेबीज़ के, तब 2 से 4 से 6 दिन के अंदर मृत्यु हो जाती है। रोग उत्पन्न होने पर इसकी कोई चिकित्सा नहीं होती है। याद रखें, रोग उत्पन्न हुआ, जैसे लक्षण अगर प्रतीत हो रहे हैं रेबीज़ के, तो इसकी कोई भी चिकित्सा नहीं होती है। संभवतः ये वायरस जन्य रोग होता है। वायरस जन्य रोग होता है। वायरल इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है, जिसमें 100% मृत्यु हो जाती है। रोगी की 100% मृत्यु ही हो जाती है। रोगी बचता नहीं है। रेबीज़ के लक्षण प्रतीत होने के बाद रोगी बचता नहीं है। आगे देखते हैं इसके कारण क्या क्या होते हैं, किस कारण से होता है यह रोग। वायरल इन्फेक्शन डिजीज़ यानी कि रैबिडो वायरस होता है। रैबिडो वायरस होता है जो लार में होता है, कुत्ते के लार में होता है, इसी के कारण फैलता है। प्राथमिक तौर पर यह कुत्तों, बिल्ली, भेड़िया, चूहा, नेवला आदि में पाया जाता है। ये वायरस कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया, चूहा, नेवला इत्यादि में पाया जाता है। यह इनके लार में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सलाइवा यानी कि लार में। सलाइवा में होता है, लार में होता है। पागल कुत्तों की तरह आदमी दौड़ता रहता है। जब इसके लक्षण प्रतीत होते हैं, जैसे कुत्ता दौड़ता है ऐसे दौड़ता रहता है, भौंकता रहता है मरीज़। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, कैसे जानेंगे कि इसको रेबीज़ है? इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है काफ़ी लंबा होता है। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है काफ़ी लंबा होता है। यह काटने के स्थान की गहराई पर निर्भर करता है कि घाव कितना ज़्यादा है। 10 दिन या 1 साल भी लग सकता है इसके लक्षण प्रतीत होने में। 10 दिन या 1 साल का टाइम भी लग सकता है। 10 दिन में भी प्रतीत हो सकते हैं, 1 साल में भी प्रतीत हो सकते हैं इसके लक्षण। काटे हुए स्थान पर दर्द होता है, शून्यपन होता है, हल्का फीवर आता है, बुखार आता है, सिर दर्द होता है, बदन दर्द होता है, नींद नहीं आती है। ये लक्षण प्रतीत होते हैं। प्राथमिक लक्षणों के बाद रोगी को निगलने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। निगलने में समस्या होती है। पानी बंद हो जाता है, खाना बंद हो जाता है, खाना पानी सब बंद हो जाता है। रोगी को प्यास लगती है, लेकिन पानी देखता है तो उसको पानी देखकर डर लगता है, क्योंकि उसको कुत्ते की ही प्रतिबिंब दिखाई देता है, कुत्ते का ही चेहरा दिखाई देता है। पानी देखकर रोगी डर जाता है। आवाज़ कुत्ते के समान हो जाती है, कुत्तों जैसे भौंकने लगता है। रोगी पागलों जैसी हरकत करता है और 1 सप्ताह के अंदर मर जाता है। 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर अंदर पेशेंट मर जाएगा, अगर लक्षण प्रतीत हो गए हैं तो। अगला देखते हैं। ऐसे कुछ काटता है पागल कुत्ता। अब ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? अगर किसी मरीज़ को कुत्ता काट ले तो क्या उपचार करेंगे हम? घाव को साबुन और पानी से धोना चाहिए। अच्छे से साबुन और पानी से धुल देना चाहिए घाव को। घाव को शुष्क करने के लिए कार्बोलिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। कार्बोलिक एसिड पाउडर के रूप में होता है, इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके पश्चात एंटी रेबीज़ वैक्सीन
IM देना चाहिए। एंटी रेबीज वैक्सीन अभयापुर रेबीपुर इस नाम से आती है, इसे देना चाहिए, IM देना चाहिए। और टेटनस ऑक्साइड का इंजेक्शन देना चाहिए 0.5 ml IM। टेटनस का इंजेक्शन देना चाहिए, रेबीज का इंजेक्शन देना चाहिए, घाव को साबुन पानी से धोना चाहिए, कार्बोलिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। अब देखते हैं वैक्सीन हमें किस किस टाइम पर लगाना होता है। तो वैक्सीन जो आती है रेबीपुर नाम से आती है, रेबीपुर वैक्सीन आती है। इसका पहला इंजेक्शन जैसे कुत्ता काटे तुरंत देना चाहिए, दूसरा इंजेक्शन तीसरे दिन देना चाहिए, तीसरा इंजेक्शन 7वें दिन देना चाहिए, चौथा इंजेक्शन 14वें दिन देना चाहिए, पाँचवा इंजेक्शन 1 महीने बाद देना चाहिए और छठवां इंजेक्शन 3 महीने देना चाहिए, 3 महीने बाद देना चाहिए। ये पूरा रेबीज़ इंजेक्शन का ट्रीटमेंट होता है। ऐसे ऐसे हमें इंजेक्शन लगाने हैं। पहला तुरंत लगाएंगे, दूसरा तीसरे दिन, तीसरा 7वें दिन, चौथा 14वें दिन, पाँचवा 1 महीने बाद, छठवां 3 महीने बाद। अब लक्षण प्रकट होने पर क्या हो सकता है, अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं जिस पेशेंट में, तो क्या हो सकता है। इस अवस्था में कुछ भी नहीं किया जा सकता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। रोगी को केवल डायज़ेपाम देना चाहिए। डायज़ेपाम 10 mg प्रत्येक 6 घंटे के अंदर दिया जाता है, शांत किया जाता है। यह सीडेटिव ड्रग होती हैं, इससे रोगी सोता रहता है और रोगी की मौत का इंतज़ार किया जाना चाहिए कि कब पेशेंट एक्सपायर होगा। रोगी की मौत का इंतज़ार किया जाता है, इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल भारत मेडिकल लेक्चर।